खुश होया जब लोगों ने मुझे कहा आओ हम खुदा के घर चले। हालेलुया। तो मैं खुश हुआ क्योंकि परमेश्वर की घर में, परमेश्वर की हजूरी में रहना ही मेरे लिए सर्वोत्तम है, मेरे लिए भला है, मेरे लिए उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, हमारे लिए स्वर्ग से इसी समय मन्ना आया है। इसी समय खुदा ने एक वर्ड मेरे हृदय में डाला है कि मेरा परमेश्वर इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर इंतजाम करने वाला, इंतजाम करने वाला, इंतजाम करने वाला, इंतजाम करने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इंतजाम करता है। आपको पता है वो घटी होने के बाद इंतजाम नहीं करता, वो घटी होने से पहले ही इंतजाम कर देता है। हालेलुया। वो जरूरत आने से पहले ही इंतजाम 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 कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बयान करती है जब परमेश्वर ने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी के ऊपर उसने भरपूरी को बनाया, बागे अदन को बनाया, सब कुछ बना लिया, सब कुछ उसने तैयार कर दिया। सबसे अंत में, सबसे आखिरी में परमेश्वर ने इंसान को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। सबसे आखिरी में परमेश्वर ने क्या बनाया? इंसान को बनाया। देखो, जब हमारे घर में क्या होता है, बच्चे आने वाले होते हैं, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, अभी पता नहीं है लड़का होगा या लड़की होगी, अभी पता नहीं है होगा भी या नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं? पहले से इंतजाम करना शुरू कर देते हैं। उसके कपड़े खरीदना शुरू करते हैं, उसके टॉयज खरीदना शुरू करते हैं, उसके खिलौने खरीदना शुरू करते हैं, झूला खरीदना शुरू करते हैं, है ना। उसके सामान क्या करते हैं? पहले से इकट्ठा करना, पहले ही इंतजाम। अभी बच्चा आया नहीं है लेकिन इंतजाम पहले ही हो गया है। इसीलिए हमारा परमेश्वर बाद में इंतजाम नहीं करता, वो पहले ही इंतजाम कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने पहले आदम हवा को नहीं बनाया कि 6 दिन बैठकर देखते रहे क्या करे, कहाँ रहे। जब परमेश्वर ने उनके लिए सारा इंतजाम कर दिया, जब पूरा इंतजाम हो गया, तब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। और जब वो बनाए गए तो उन्हें किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ा। हालेलुया। किसी भी वस्तु के लिए उन्हें मांगना नहीं पड़ा। उनके मांगने से पहले ही हर चीज का परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए पहले से इंतजाम हो चुका है। आपकी चंगाई का इंतजाम हो चुका है, आपके छुटकारे का इंतजाम हो चुका है, आपके रोटी का इंतजाम हो चुका है, आपके वस्त्रों का इंतजाम हो चुका है, आपकी हर जरूरत का पहले से इंतजाम हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। पहले से उसने इंतजाम कर दिया है, इंतजाम कर दिया है। लेकिन सवाल है कि वो हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? तो परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया तो हमें नजर
नजर क्यों नहीं आ रहा? खुदा ने घर का इंतजाम कर दिया है पर नजर क्यों नहीं आ रहा? खुदा ने चंगाई दे दी है पर नजर क्यों नहीं आ रहा? खुदा ने सब कुछ पूरा कर दिया है पर हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं तो कमी है, कहीं ना कहीं तो कमी है, कहीं ना कहीं तो बदलाव की जरूरत है, कहीं ना कहीं तो चेंजेस करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ना कुछ तो कमी है कि हमारे आंखें उस इंतजाम को देख नहीं पा रही, हमारे कान उस इंतजाम के बारे में सुन नहीं पा रहे, क्योंकि बाइबल सच्ची है। बाइबल के अंदर लिखे हुए परमेश्वर के हर वर्ड सच्चे हैं। मेरा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, कभी भी वो बदलता नहीं है। वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। जब उसने अपने बच्चे बनाए तो बच्चों को भेजने से पहले उसने पहले इंतजाम कर दिया, इंतजाम कर दिया। पौलुस कहता है परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के स्थानों में सब प्रकार की ब्लेसिंग्स, आशीषें दे दी है, लेकिन सवाल है कि हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? जब परमेश्वर ने हर चीज का इंतजाम कर दिया है, जब परमेश्वर ने हर चीज को मुहैया कर दिया है, तो फिर हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? आपको पता है यीशु मसीह ने एक बात कही, आकाश के पक्षियों को देखो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा पृथ्वी के जानवरों को देखो, शेरों को देखो, भालू को, चीते को देखो, रेंगने वाले जानवरों को देखो, मछलियों को देखो। नहीं, किसका उदाहरण दिया? किसका उदाहरण दिया? आकाश के पक्षियों को देखो। ना वो बोलते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। क्यों? परमेश्वर ने आकाश के पक्षियों को, बोलते और काटते तो जानवर भी नहीं है। जानवर कौन सा बोलते और काटते हैं? मछलियां कौन सी बोलती और काटती है? लेकिन यीशु ने कहा किसको देखो? किसको देखो? किसको देखो? आकाश के पक्षियों को देखो। क्यों? आकाश के पक्षियों का ही उदाहरण क्यों दिया? कभी घोंसला देखा आपने आकाश के पक्षियों का? कैसा होता है? क्या खास क्या बात होती है उसके अंदर ऐसी? आकाश के पक्षियों का घोंसला। देखो, हम अपना घर बनाया हमने, इसका दरवाजा जो है वो कहाँ है? लोगों की तरफ है, संसार की तरफ है ना? हमारा फाटक खुलेगा, क्या दिखेगा? संसार नजर आएगा, है ना? लेकिन पक्षी जब अपना फाटक खोलेंगे, जब पक्षी अपना दरवाजा खोलते हैं तो क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? उन्हें आकाश नजर आएगा, उन्हें संसार नजर नहीं आएगा, क्योंकि उनका घोंसले का दरवाजा आकाश की तरफ होता है, वो स्वर्ग की तरफ होता है, वो परमेश्वर को निहारते हैं। और परमेश्वर को ये बात बहुत अच्छी लगती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो पक्षी परमेश्वर की ओर देखते हैं और परमेश्वर उनके लिए इंतजाम करता है। यीशु कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, न वो बोलते हैं न वो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है, क्योंकि उन्होंने सीखा है आकाश की ओर देखना, उन्होंने सीखा है आसमान की ओर देखना। दाऊद ने सीखा था आकाश की ओर देखना, तभी तो कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया।
तो सवाल है, परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया है, नजर क्यों नहीं आ रहा? नजर क्यों नहीं आ रहा? नजर क्यों नहीं आ रहा? जब आदम और हवा बागे अदन के अंदर थे, मोरिया पर्वत के ऊपर वो जाया करते थे, परमेश्वर की उपस्थिति मोरिया पर्वत के ऊपर आया करती थी, और परमेश्वर मोरिया पर्वत के ऊपर उनके साथ फेलोशिप किया करता था। उन्हें कभी परमेश्वर से कुछ मांगना नहीं पड़ा, हमेशा हर जरूरत उनकी पहले से पूरी होती थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक दिन जब वो पाप में गिर गए, जब वो गुनाह में गिर गए, उस मोरिया पर्वत से गिर गए, फिर वो मोरिया पर्वत पे नहीं जा पा रहे, और वो उस बागे अदन से निकलकर दुखों की तराई में आ गए, गुनाह में गिरकर वो तराई में आ गए, और पाप ने उनकी आंखों को फिर ऐसा बंद किया, ऐसा बंद किया कि अब वो पानी के लिए भी तरसते थे, अब वो खाने के लिए भी तरसते थे, अब वो एक एक चीज के लिए तरसते थे। परमेश्वर ने तो इंतजाम बागे अदन के अंदर करके रखा था, परमेश्वर ने तो इंतजाम मोरिया पर्वत के ऊपर करके रखा था, लेकिन गुनाह करके, पाप करके वो उस जगह पर नहीं जा सकते थे जहां पर परमेश्वर ने उनके लिए इंतजाम करके रखा था। हालेलुया, हालेलुया। वो वहां नहीं जा सकते थे, और जब वो वहां नहीं जा सकते थे तो अब वो एक एक चीज के लिए मोहताज थे। दुख भरी रोटी उन्हें खाना पड़ता था, आंसुओं के साथ पानी उन्हें पीना पड़ता था, एक एक चीज के लिए कठिन परिश्रम उनको करना पड़ता था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन याद रखिए, मेरे यीशु मसीह ने कलवरी के पहाड़ के ऊपर जाकर, क्रूस के ऊपर कुर्बान होकर, वो जो जुदाई इंसान और परमेश्वर के बीच में थी, वो जो पर्दा इंसान और परमेश्वर के बीच में था, उसको फाड़ दिया, और परमेश्वर ने इंसान के लिए, परमेश्वर ने इंसान के लिए वो इंतजाम का रास्ता खोल दिया मेरे प्रियो, खोल दिया मेरे प्रियो, खोल दिया मेरे प्रियो, खोल दिया मेरे प्रियो। लेकिन अब हर चीज आपको मसीह यीशु में देखना पड़ेगा। जब आप मसीह यीशु में देखना चालू करोगे तो आपकी जरूरतें पूरी होना शुरू होगी, आपका इंतजाम आपको नजर आना शुरू होगा। जब तक आप तराई में देखते रहोगे, जब तक आप घटियों को देखते रहोगे, कभी भी आपके लिए इंतजाम आपको नजर नहीं आएगा, कभी भी आपका इंतजाम आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मसीह यीशु में देखना चालू करोगे, आपको इंतजाम नजर आना चालू होगा, नजर आना चालू होगा, क्योंकि यीशु ने मंदिर का पर्दा फाड़ दिया, यीशु ने उस पर्दे को फाड़ दिया जो परमेश्वर और इंसान के बीच में एक बड़ी दीवार के समान था। बाइबल के अंदर लिखा है, एक वचन को हम जल्दी से पढ़ देंगे, उत्पत्ति 22 अध्याय 14 वचन को, 13-14 वचन को पढ़ें। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार
इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उपाय कहाँ किया जाएगा? यहोवा के उपाय कहाँ किया जाएगा? मानव जाति के लिए उपाय कहाँ किया गया था? कलवरी के पहाड़ के ऊपर, जहाँ यीशु कीलों से चढ़ा हुआ था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, अब्राहम अपना इकलौता बेटा लेकर जो स्थान में तुझे दिखा रहा हूं, वहां जाकर तुझे उसे होम बलि चढ़ाना है। अब्राहम रो रहा है, लेकिन वो परमेश्वर के बोल को टाल नहीं सकता। वो उदास है, वो रो रहा है और अपने बेटे को लेकर, लकड़ियां लेकर, दासों को लेकर 3 दिन के मार्ग में निकल पड़ा। अब्राहम उदास है, सारा उदास है, वो रो रहे हैं, वो आंसू बहा रहे हैं। उनका जो रास्ता था बहुत कठिन था, सकरा था। तो पता है अब्राहम क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है वो अब्राहम? सारा क्यों रो रही है? पता है आपको? क्योंकि अब तक वो तराई में चल रहे थे, अब तक वो परमेश्वर के इंतजाम को देख नहीं पा रहे थे। अगर उनको पता होता कि जब हम मोरिया पर्वत पे पहुंचेंगे, वहां पर हमें मेढ़ा मिलेगा, इसहाक की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी, तो अब्राहम रोता, सारा रोती। क्या दुख मना रहे होते? नहीं। अगर उनको पता होता तो वो शोक नहीं मना रहे होते। लेकिन वो जब तक तराई में है, तब तक उन्हें परमेश्वर का इंतजाम नजर नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप संसार में रहोगे, संसार की भीड़ में रहोगे, आपको कुछ भी नजर, लेकिन जैसे ही मसीह यीशु में देखना चालू करोगे, सब कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा। सब कुछ साफ साफ नजर आना चालू हो जाएगा। परमेश्वर का इंतजाम आपको नजर आना चालू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम बढ़ रहा है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही है, उसकी बेचैनी बढ़ रही है, लेकिन जो प्रतिज्ञा उसे परमेश्वर के साथ बांधी है, उसे पूरा करना है। बाइबल कहती है, जब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, इसहाक पूछ रहा है, पिता लकड़ियां है हमारे पास, आग है हमारे पास, कुर्बानी के लिए मेढ़ा कहाँ है? कुर्बानी कहाँ है? अब्राहम विश्वास से कह रहा है, कुर्बानी का इंतजाम परमेश्वर खुद ब खुद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे ही बाइबल कहती है वो मोरिया पर्वत के ऊपर पहुंचे, अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। क्या हुआ? उसने अपनी आंखें उठाई, उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया। मेढ़ा वही है, झाड़ी में फंसा हुआ, यहाँ इसहाक को कुर्बान कर रहा है, लेकिन नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आंखें बंद हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको कहना है, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे, मैं तेरे इंतजाम को देख सकूं, मैं तेरे इंतजाम को देख सकूं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, अब्राहम ने जब आज्ञा का पालन कर दिया, तब परमेश्वर ने स्वर्ग से पुकारा, अब्राहम को कहा, अब्राहम मैं खुश हूं कि तू अपने बेटे से ज्यादा मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है। तो परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर उनकी आंखों को खोलता है, उनके लिए इंतजाम करता है। बाइबल कहती है, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। इंतजाम बाद में वो पहले हो गया था, पहले ही इंतजाम हो गया था। लेकिन नजर कब आया?
हालेलुया। अगर अब्राहम मोरिया पर्वत पे ना जाता, अब्राहम आज्ञाकारी ना करता, तो उसे परमेश्वर का इंतजाम कभी भी नजर इसीलिए बाइबल कहती है जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसको परमेश्वर का इंतजाम नजर आएगा, वो उद्धार पाएगा, उसके लिए परमेश्वर का स्वर्ग खुलेगा, वो पवित्र आत्मा से भरपूर होगा, इसलिए इंतजाम होगा। बाइबल कहती है अब्राहम ने जब आज्ञा का पालन किया, उसने आज्ञा उठाई, उसने मेढ़े को फिर देखा झाड़ी में, और मेढ़े को लिया, उसको होम बलि करके चढ़ा दिया। ओ शादी मर्दी ने उसको होम बलि करके चढ़ा दिया। और बाइबल कहती है उसने उस जगह का नाम यहोवा यरे रखा। अब्राहम ने कहा यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आज भी यहोवा के पहाड़ पर आपके लिए उपाय किया गया है, लेकिन जब तक तुम तराई में होकर देखते रहोगे, तुम्हें पहाड़ के ऊपर उसका इंतजाम नजर नहीं आएगा। इसलिए तुम्हें चढ़ाई को छोड़कर परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना पड़ेगा, यीशु मसीह की उपस्थिति में जाना पड़ेगा, कलवरी के पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, जहाँ मसीह यीशु तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ है, वहाँ तुम्हारे लिए स्वर्ग खुलेगा, वहाँ तुम्हारे लिए इंतजाम होगा। जब तक तुम लोगों के से कहते रहोगे हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे काम नहीं चल रहा, हमारा धंधा नहीं चल रहा, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, पास्टर जी ये हो गया, कुछ भी नहीं होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब तुम संसार से मुंह मोड़कर, लोगों से मुंह मोड़कर मसीह के पास जाओगे, यीशु मसीह के पास जाओगे और कहोगे प्रभु यीशु आज से 2000 साल पहले कलवरी क्रूस के ऊपर तूने मेरे लिए हर चीज का इंतजाम कर दिया, तेरी कुर्बानी के द्वारा, तेरे बहाए हुए लहू के द्वारा मेरे लिए हर चीज का इंतजाम हो चुका है। प्रभु मेरी आंखों को खोल दे, मेरी सहायता न पूरब से न पश्चिम से आएगी, और मेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी, मेरा इंतजाम यहोवा की ओर से होगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपके विश्वास का आदर करेगा और आपके लिए इंतजाम हो जाएगा। हालेलुया। आपकी आंखें खुलेंगी, परमेश्वर के प्रोविजंस को आप देख सकोगे। हालेलुया। लेकिन आंखें आसमान की ओर लगाना पड़ेगा, प्रभु की ओर लगाना पड़ेगा, ध्यान प्रभु की ओर लगाना पड़ेगा, तब आपके लिए इंतजाम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ जब एलिया के समय में अकाल पड़ा, हालेलुया, अकाल आने से पहले ही परमेश्वर ने एलिया के लिए इंतजाम कर दिया। हालेलुया। एलिया को कहा जा, मैंने कौओं को आज्ञा दी है, नाले का पानी सूख गया, परमेश्वर ने कहा आगे जा, एक विधवा को मैंने कहा है वो तेरा इंतजाम करेगी, मैं विधवा के द्वारा तुझे खिलाऊंगा। आपको पता है विधवा का बेटा मरने वाला था, विधवा का बेटा, लेकिन वो जो विधवा का बेटा है वो साधारण बेटा नहीं है, उसके मरने से पहले परमेश्वर ने इंतजाम भेज दिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले इंतजाम भेज दिया था। जब एलिया वहां पहुंचा, उसके पास थोड़ा सा आटा था, थोड़ा सा तेल था, लेकिन वो आटा और तेल उसे सैक्रिफाइस करना था। आप कहते हो मेरे पास थोड़ा सा है, लेकिन उसे परमेश्वर के लिए देना पड़ेगा। जब दोगे तो परमेश्वर लेता नहीं है, वो बहुत आयत से करके दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जब उस विधवा ने दे दिया, वो उसकी कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ, उसके बर्तन में से आटा खत्म नहीं हुआ, पूरे अकाल वो खाते रहे। हालेलुया। एक दिन उस विधवा का बेटा मर गया। हालेलुया। अगर एलिया वहां ना होता तो वो बेटा
पहले ही मर जाता, वो की माँ भी मर जाती, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, पहले ही भेज दिया था। हालेलुया, पहले इंतजाम भेज दिया। मेरा परमेश्वर पहले इंतजाम भेज देता है, बस हमें नजर नहीं आ रहा, बस हम देख नहीं पा रहे उसके इंतजाम को। वो यही कहीं हमारे पास है, हम देख नहीं पा रहे, हम देख नहीं पा रहे उसके इंतजाम को। हमें कहना है, प्रभु हमारी आंखों को खोल दे कि मैं तेरे इंतजाम को मैं देख पाऊं, मैं देख पाऊं। हालेलुया। एक वचन हम जल्दी से पढ़ देंगे, अय्यूब 9 अध्याय 10-11 वचन को। अय्यूब 9 का 10-11। लीशा रिमोसी ब्रोकोरो दुरोलिया लिप्रेसा राहुरा लीप्रेखांद्रो लीरियंद्रो राबारा बारा बारा बा। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है, ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता इतने है आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। देखो वह मेरे सामने से होकर तो चलता है, वह चलता है, परंतु मुझे दिखाई नहीं पड़ता, और आगे को बढ़ जाता है, परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता। देखो क्या कहता है वचन, वो बड़े बड़े काम करता है, वो मेरे सामने से निकल जाता है। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ होता है, प्रभु हमारे सामने होता है। हालेलुया। लेकिन हमें नजर नहीं आता क्योंकि आंखें बंद हैं। वो हमारे आगे से निकल जाता है और हमें सूझता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमें सोचता नहीं है, प्रभु आता है, प्रभु हमारे साथ होता है, उसके एंजल्स हमारे साथ होते हैं, उसके दूत हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आता। जिस दिन आपको नजर आना चालू हो जाएगा, जिस दिन आप महसूस करना चालू हो जाओ, करने शुरू कर दोगे, उस दिन आप उसके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को भी देखने पाओगे। उस दिन बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आपके लिए होंगे। परमेश्वर ने उस विधवा के लिए पहले से इंतजाम भेज दिया। उसे पता है अकाल होने वाला है, विधवा का बेटा मरने वाला है, विधवा नाश होने वाली है, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही इंतजाम भेज दिया। वो बेटा साधारण बेटा नहीं है, वो एक नबी है, वो आने वाला नबी है, वो आने वाला नबी है। बाइबल कहती जब उसका बेटा मरा, विधवा जाकर गाड़ने नहीं लगी, विधवा जाकर शोक नहीं करने लगी, विधवा जाकर एलिया को बोलने लगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको पता है ओ जो मेरे घर में ठहरा है वो आम व्यक्ति नहीं है, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है वो विधवा से एलिया ने कहा अपना बेटा मुझे दे, अपना बेटा मुझे दे। और जब विधवा ने अपना बेटा एलिया को दिया, एलिया 3 बार उसके ऊपर पसर गया। कितनी बार? कितनी बार? कितनी बार? ये परमेश्वर का इंतजाम है। पता आपको वो बेटा कौन है? वो योना नबी था। कौन था? कौन था? कौन था? 3 बार उसके ऊपर वो पसर गया। क्यों? क्योंकि एक दिन 3 रात योना ने मछली के पेट में रहना था। क्यों? क्योंकि एक दिन 3 रात 3 दिन मेरे यीशु ने नीचे रहना था। ओ शारी मजीद रहना था उस पैटर्न में। भविष्यवाणी चल रही थी। ओ हालेलुया। उसके मरने से पहले ही परमेश्वर ने जीवन को भेज दिया था। ओ योना के मरने से पहले ही परमेश्वर ने जीवन का इंतजाम करके रखा हुआ था, क्योंकि मेरे परमेश्वर को पता है आपको क्या जरूरत है, आपकी क्या आवश्यकता है, आपको क्या चाहिए, उसे पता है और वो पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है ये 3 बार पसर गया और उस लड़के ने चीख मारी, उसके अंदर प्राण लौट आए।
हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है परमेश्वर ने इंतजाम किया, परमेश्वर ने इंतजाम किया। लोगों को देखना था कि जीवित परमेश्वर कहाँ है। बाइबल कहती है एलिया ने कहा कारमेल पर्वत के ऊपर लोगों को इकट्ठा करो, कारमेल पर्वत के ऊपर लोगों को इकट्ठा करो। अगर परमेश्वर से मिलना है, अगर आग से उत्तर पाना है, तो कारमेल पर्वत के ऊपर लोगों को इकट्ठा करो। जब एलिया ने कहा कारमेल पर्वत के ऊपर लोगों को इकट्ठा किया, हालेलुया, जैसे एलिया ने पुकारा स्वर्ग से आग आ गई। जैसे ही एलिया ने पुकारा स्वर्ग से आग आ गई। एलिया को कहना नहीं पड़ा यहोवा ही परमेश्वर है, और सारी दुनिया के लोग, सारी इस्राएल के लोग चिल्ला उठे यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। जब यीशु पहाड़ के ऊपर कुर्बान हुआ, आज मानव जाति चिल्ला रही है यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। वो पुकार रही है क्योंकि पहाड़ से इंतजाम हुआ, उद्धार का इंतजाम हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारे पिता को पता है तुम्हें क्या चाहिए। उसने पहले ही तुम्हारे लिए इंतजाम करके रखा है, लेकिन अब तक तुम्हारी आंखें उसे देख नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि तुम तराई में होकर देख रहे हो, तुम संसार में होकर देख रहे हो। जिस दिन तुम संसार से मुंह फेर लोगे और प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगाओगे, तुम उसके इंतजाम को देखना चालू करोगे, तुम उसकी इंतजाम को देखना चालू करोगे। बाइबल में लिखा हिजकिया मरने पर था, रोगी हो गया था। यशायाह ने कहा बोल दे उसको, मर जाएगा, वो नहीं बच पाएगा। नबी ने बोला है, खुदा के नबी ने बोला यशायाह बोल दे हिजकिया को, मर जाएगा वो। लेकिन हिजकिया नबी की भी नहीं सुनता। हिजकिया ने संसार से मुंह फेर लिया। लिखा है दीवार की ओर मुंह कर लिया, यरूशलेम के दीवार की ओर मुंह कर लिया, परमेश्वर की ओर देखने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। यशायाह आंगन से बाहर भी नहीं निकला। यशायाह को फिर परमेश्वर ने भेज दिया, जा उसको बोल तेरे मूल पुरुष के परमेश्वर यहोवा ने तेरी आंसू को देखा है, उसने तेरी सुधी ली है, उसने तेरे लिए इंतजाम कर दिया है, उसने 15 वर्ष तेरी आयु को बढ़ा दिया है। हालेलुया। समय को बढ़ाना और घटाना मेरे परमेश्वर के हाथ में है। इंतजाम मेरे परमेश्वर ने कर दिया है, लेकिन हमारी आंखें नहीं देख पा रही। क्यों? क्योंकि हम वैधों की ओर देख रहे हैं, हम संसार की ओर देख रहे हैं, हम लोगों की ओर देख रहे हैं, हम तराई में देख रहे हैं। अगर देखना है खुदा के काम को तो मोरिया पर्वत पर देखना पड़ेगा। अगर देखना है उसके काम को कारमेल पर्वत के ऊपर देखना पड़ेगा। अगर देखना है उसके काम को उसकी ओर मुंह करके देखना पड़ेगा। अगर देखना है उसके काम को कलवरी के पहाड़ पर देखना पड़ेगा। उसके काम को अगर देखना है, हालेलुया, 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 उसका इंतजाम मेरा परमेश्वर पहले से इंतजाम करके रखता है। उसको एकदम से डिसीजन लेना नहीं पड़ता, एकदम से उसको सोचना नहीं पड़ता कि कैसे होगा, एकदम से उसे अपनी योजनाओं में फेरबदल नहीं करना पड़ता। उसने पहले से इंतजाम कर दिया है। लेकिन कंडीशन है, आप कंडीशन पूरा करो, अपना मिरेकल ले लो, अपना इंतजाम ले लो, आप उसकी कंडीशन को पूरा करो और अपने आशीष को ले लो, अपनी बरकत को ले लो, अपनी चंगाई को ले लो, अपने छुटकारे को ले लो, अपने इंतजाम को ले लो। जैसे ही तुम उसकी कंडीशन को फुलफिल कर दो, जैसे ही अब्राहम ने उस टेस्ट को पास कर लिया, परमेश्वर का इंतजाम उसके लिए हो गया, उसको नजर आने लगा और उसने उस इंतजाम को ले लिया। मेरे प्रिय, और अब्राहम ने कहा यहोवा के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के पर्वत पर उपाय किया, यहोवा के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है
जवान सिंहों को तो घटी होती, वो भूखे भी रहते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जवान सिंह तो अपने बल की ओर देखते हैं, अपनी ताकत की ओर देखते हैं, लेकिन यहोवा के खोजी यहोवा की ओर देखते हैं, वो यीशु की ओर देखते हैं, और यीशु मसीह उनका इंतजाम करता है, उनके लिए वो पूरा करता है, क्योंकि वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा यरे है, वो यहोवा यरे है, वो मेरा इंतजाम करने वाला है। उसने मेरे लिए इंतजाम कर दिया है मेरे प्रियो, उसने हमारे लिए इंतजाम कर दिया है। विश्वास से उसे देखना चालू करें, विश्वास से उसकी प्रेजेंस में आकर, उसकी उपस्थिति में आकर उन चीजों को देखना शुरू करें, उन चीजों को लेना शुरू करें। और तराई से निकले, संसार से निकले, भीड़ से निकले, जहां नेगेटिव बातें होती है वहां से निकले, जहां से आपको निराशा की बातें मिलती है वहां से निकले, और परमेश्वर की संगति को फॉलो करें, संगति को फॉलो करें, परमेश्वर की प्रेजेंस को फॉलो करें, परमेश्वर की उपस्थिति को फॉलो करें। आप उसके इंतजाम को देखने पाएंगे, आप उसके इंतजाम को देखने पाएंगे, आप उसके इंतजाम को देखने पाएंगे। आपको पता है वही योना नबी जिसको एलिया ने जीवित किया था, परमेश्वर को पता था एक दिन मैं नीनवे को नाश करूंगा, नीनवे के ऊपर डार्कनेस मंडराएगा, नीनवे नाश होगा, लेकिन परमेश्वर ने इंतजाम, उनको बचाने का इंतजाम उन्होंने पहले से कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2025 में डार्कनेस होगा, लेकिन इंतजाम पहले से हो चुका है, परमेश्वर ने इंतजाम पहले से कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी मुझे मसीह के प्यार से जुदा नहीं कर सकता, कोई भी मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। मेरे प्रभु ने मेरे लिए पहले से ही इंतजाम कर दिया है, मेरे प्रभु ने मेरे लिए पहले से इंतजाम कर दिया है। मैं उसकी भलाइयों को देखूंगा, मैं उसका धन्यवाद करूंगा, मैं उसका जय जयकार करूंगा, मैं उसकी बड़ाई करूंगा। मेरी आत्मा उसको धन्य कहेगी, मेरा प्राण उसको धन्य कहेगा, मेरा प्राण मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से मगन होगा, क्योंकि मैंने उसके उद्धार को देखा है, मैंने उसके छुटकारे को देखा है, मैंने उसके इंतजाम को देखा है, मैंने उसके बड़े कामों को देखा है, मैंने उसकी भलाइयों को देखा है, मैंने उसके भलाइयों को देखा है। मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए पहले से इंतजाम कर दिया है, पहले से इंतजाम कर दिया है, पहले से इंतजाम कर दिया है। मैं उस इंतजाम को रिसीव करता हूँ, मैं उस इंतजाम को रिसीव करता हूँ। ओ प्रभु, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरे इंतजाम को देख सकूं। ओ शारी माजी और अंदरोरिया, ओ मेरी आंखों को खोल दे कि मैं उस इंतजाम को देख सकूं खुदा, मैं उस इंतजाम को देख सकूं पिता, मैं उस जमीन को देख सकूं खुदा। ओ जब तूने अब्राहम की आंखें खोली, उसने वायदे की जमीन को देखा और उसमें पैर रखे और तुझे धन्य कहा, और तूने कहा ओ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर देख अब्राहम, ये जमीन मैंने तुझे दे दी है। ओ रीशा मोदीली अंदरुलिया, ओ रीदा लगा, ओ रीशा रे दे रे। और उसने परमेश्वर के उस इंतजाम को देखा, यहोवा के इंतजाम को देखा, यहोवा के पर्वत के ऊपर उसने परमेश्वर के इंतजाम को देखा, उसके उपाय को देखा। मेरा परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। संसार में मत देखो, सिचुएशन को मत देखो, हालातों को मत देखो, डार्कनेस को मत देखो, क्या हो रहा है मत देखो, क्या घटी है क्या कमी है मत देखो, यीशु की ओर देखो, यीशु की ओर देखो, यीशु की ओर देखो। और ईशान दे लेंगे। बाइबल कहती है
है जब यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर थे, भीड़ यीशु का वचन सुनने के लिए पहाड़ पे चढ़ गई। ओ ईशान दे रे, चले भीड़ को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, भीड़ को देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। ओ हम इस भीड़ के खाने का इंतजाम कहां से करेंगे? उन्होंने यीशु को देखा नहीं, उन्होंने यीशु को देखा नहीं, उन्होंने यीशु को देखा ही नहीं। लेकिन उस छोटे लड़के ने यीशु को देखा, जो कुछ उसके पास था उसने यीशु को दे दिया। यीशु ने कहा ये बिठा दो। यीशु ने धन्यवाद देना शुरू किया। जो था उसके लिए धन्यवाद दिया। आज जो है हम उसके लिए धन्यवाद नहीं देते, जो नहीं है उसके लिए कुड़कुड़ाते रहते हैं। ओ जो है प्रभु कहता है उसके लिए धन्यवाद दो। वो मल्टीप्लाई होना शुरू होगा, वो बढ़ना शुरू होगा जब तुम धन्यवाद देना चालू करोगे। जो है उसके लिए धन्यवाद दो। जो किया है खुदा ने उसके लिए धन्यवाद दो। जब तुम धन्यवाद देना चालू करोगे वो थोड़ा नहीं रहेगा, वो मल्टीप्लाई होना शुरू होगा, वो बढ़ना शुरू होगा। क्योंकि यीशु एक बार फिर से पहाड़ के ऊपर है और हजारों की भीड़ है, सिर्फ 5 रोटी है, 2 मछली है, लेकिन यीशु ने धन्यवाद दिया। एक बार फिर से यीशु ने दिखाया उसी पहाड़ के ऊपर, जिस पहाड़ पर अब यहोवा ने अब्राहम के लिए इंतजाम किया था, एक बार फिर पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह 5000 भीड़ से ज्यादा के भीड़ के लिए इंतजाम कर रहा है। जिस परमेश्वर ने अब्राहम के लिए इंतजाम किया, उसी परमेश्वर ने अब्राहम के बच्चों के लिए भी इंतजाम किया। उसके बच्चों के लिए भी उसने इंतजाम किया। उसके बच्चे उस पहाड़ पर भूखे नहीं रहे। मेरा परमेश्वर अपने बच्चों का इंतजाम करता है, क्योंकि वो भला पिता है, वो भला पिता है, वो भला पिता है। वो मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है।